हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो BBMQ का। क्योंकि आप जानते हो कि कल आपका एग्ज़ाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस CC5 का। तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, और जो प्रोबेबिलिटी है उससे आई एम श्योर कि आपको यहाँ से जो है ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे को डाउट ये है पहले तो कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो मैं बता देती हूँ कि जो आपका पहले सिलेबस आया था BBMQ से, जो उसके वेबसाइट पे जो रिलीज़ हुआ था, उसमें क्या था कि आपको जो है CC5 है और CC6 है, ये दोनों जो था आपको लिखने वाला पेपर था, पूरा 100 मार्क्स का लिखना था। लेकिन अब जो न्यूज़पेपर में आया था नोटिस कि CC5 और CC6 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब कि MCQ क्वेश्चन आएंगे पूरे आपके 100 मार्क्स के, जो भी होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी क्योंकि ये मैथ है तो आपको तो सॉल्व करके ही आंसर टिक करना होगा। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस। मैंने थ्योरी वगैरह सब कुछ करा दिया अच्छे से, आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से अगर आपको कोई डाउट हो तो। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ट्रूथ टेबल आपका आने वाला है, ट्रूथ टेबल से भी क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने बहुत ही इजी वे में बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके बताया है ट्रूथ टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका नेगेशन कैसे निकालते हैं ट्रूथ टेबल में, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इम्प्लाइज डबल इम्प्लीकेशन कैसे निकालते हैं। तो वो भी मैंने एक वीडियो में समझा के रखा हुआ है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि एक सेट जो होता है, सेट A-B कैसे निकालते हैं, B-A कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट है ना, तो वो भी मैंने बता दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके। आप वहाँ से वो चीज़ भी देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी कल वाले एग्जाम में। तो ट्रूथ टेबल मैंने बता दिया है, सेट से मैंने डिफरेंस वगैरह बता दिया है, जहाँ से क्वेश्चन के चांसेस है मैं वहाँ से सारे टॉपिक्स को आपको करवा रही हूँ। तो प्रोबेबिलिटी में देखते हैं क्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस व्हेन ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। डाई मतलब समझते हो ना, मतलब कि पासा को जब आप 2 बार फेंकेंगे पासा को, तो टोटल जो आउटकम होगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होगा, वो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि एक पासा है, ठीक है, इसे हमने एक बार फेंका, और एक और पासा है, इसे हमने एक बार फेंका, 2 बार हमने इसे 2 टाइम्स फेंका है, 2 टाइम्स हमने थ्रो किया है, तो इसका सैम्पल स्पेसेस क्या होगा देखते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन आर। अगर सपोज कर लीजिए कि हम एक पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है, जब भी हम एक पासे को फेंकेंगे तो हो सके कि मेरा 1 आ जाए, है ना, या फिर हो सकता है कि 2 भी आ जाए, या फिर हो सकता है कि 3 आ जाए, है ना, ये सारे चांसेस है। तो टोटल कितने चांसेस है आने के? 6 चांसेस है। 1 2 3 4 5 6, 6 चांसेस है आपके आउटकम्स आने के। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बार अगर फेंकेंगे तो 6 बार आ सकता है चांस, 6 तरह के वैल्यू आ सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आपने 2 टाइम्स फेंका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देन द टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेसेस क्या हो जाएगा, क्योंकि एक बार में 6 वैल्यू आ सकती हैं, तो 2 बार में 6 गुनी 6 वैल्यू आएंगे, तो टोटल सैम्पल स्पेसेस कितना हो जाएगा? 36। अगर आपके वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम आराम से बना दीजिएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 वाइट सॉक्स। ठीक है, एक बैग है, थैला है मान लीजिए, जिसमें जो है 5 ब्राउन और 4 वाइट सॉक्स है। मुझे है 5 ब्राउन और 4 वाइट सॉक्स है। राम पुल्स आउट 2 सॉक्स, और राम जो है 2 सॉक्स को बाहर निकालता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दो सॉक्स आर द सेम कलर्स। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था इसे, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत ही अच्छे टॉपिक है ये। और ये यहाँ से आपके जो है, ये मैं 100% श्योर हूँ कि यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्के बनने वाले हैं, क्योंकि ये हल्का उलझा हुआ क्वेश्चन है और आपके लेवल का है। ठीक है, हल्का स्टैंडर्ड है, तो इसे ध्यान से थ्योरी में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि एक बैग था, उसमें 5 ब्राउन और 4 वाइट सॉक्स थे, और उसमें से राम ने 2 सॉक्स को निकाल लिए हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जो सॉक्स हो गए वो सेम कलर के होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द सॉक्स आर द
और ऑफ द सेम कलर, ठीक है। तो कैसे इसे मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए 2 सॉक्स आर पुल्ड, 2 सॉक्स को मैंने निकाला। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि बोथ आर सेम कलर, दोनों जो है सेम कलर के हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे 5 जो ब्राउन है, ठीक है, 5 ब्राउन है और 4 वाइट है ना, 4 वाइट है। अगर यहाँ से निकल सकता है 2 ठो तो 5C2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ से अगर 2 मैंने सॉक्स निकाले तो हो सकता है कि वो दोनों ब्राउन हो सकता है कि वो दोनों ब्राउन हो, ठीक है। या फिर हो सकता है क्या कि दोनों जो हो सो वाइट हो, ठीक है, दोनों वाइट हो। या फिर क्या हो सकता है कि एक ब्राउन हो एक वाइट हो। या फिर हो सकता है, हाँ, ये 3 केसेस बन सकते हैं। तो इसको कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, मैंने एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, उसे आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इसका हो जाएगा 5C2 प्लस 4C2, ठीक है, कि 5 में से 2 ब्राउन आ सकते हैं, ये चांसेस है, और 4 में से 2 ब्राउन आ सकते हैं, ये चांसेस है। डिवाइड, और टोटल कितना है, टोटल 9 है, तो 9C2। मैंने फॉर्मूला वगैरह के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से उसे देख के समझ सकते हैं अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 5C2 जो है इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसे 5 × 4/2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 को 2 बार पीछे करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसे यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 × 4/2 और प्लस 4 × 3/2 और डिवाइडेड 9 × 8/2, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो 5 × 4 प्लस 4 × 3 डिवाइडेड बाई 9 × 8, ये हो गया। सॉल्व करना तो आता ही होगा, मतलब टोटली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/9, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो किसी तरह का तो मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं उससे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/9, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका आंसर हो जाएगा 4/9। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकते हैं। फिर से देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6 एट लीस्ट वंस इन अ रेगुलर डाई इफ इट कैन रोल इट 6 टाइम्स। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर हम एक डाई को 6 बार फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बार जो है छक्का आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक बार छक्का आ जाए, ठीक है। इससे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इतना भयानक सा ऑप्शन है, देख के डर जाओगे, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से। देखिए, लेट ए बी द इवेंट, मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है और उसके 6 डज नॉट ऑकर एट ऑल, और वहाँ पर जो 6 नहीं आया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन 6 अकर्स, तो एक बार जो है 6 अकर हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 - PA, ठीक है। और यहाँ पे PA मेरा क्या था, यहाँ पे PA क्या था ए क्या है, सैम्पल स्पेस, एक इवेंट है और 6 डज नॉट ऑकर एट ऑल, और 6 यहाँ पे अकर नहीं करता। इसे मैं और इजी वे में समझाती हूँ। जैसे कि अब देखो, एक पासा था, हमने इसे फेंका, तो सपोज कर लो कि पहली बार में छक्का आ गया होगा, है ना, या फिर नहीं भी आया होगा तो 1 आया होगा। तो टोटल 6 वैल्यूज होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने एक बार फेंका तो ये सब में से कुछ ना आ सकता है, हमने एक बार फेंका है तो ये सब में से कोई एक वैल्यू आ सकता है। तो चांसेस क्या है कि एक बार आ जाए 6 छक्का, है ना, ये चांसेस है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक बार फेंकने का, एक बार छक्का आने का 5/6 का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, 5/6। क्योंकि देखिए टोटल 6 वैल्यूज है और उसमें से छक्का आने के वैल्यू है 5 बार, ठीक है, क्योंकि 5 वैल्यू है। इसके बाद फिर हमने दोबारा फिर से फेंका तो फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 5/6, क्योंकि हमें 6 टाइम्स फेंकना है, 6 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से 5/6 6 बार आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 - PA, तो 1 यहाँ पे ये हो गया और 5/6 प्रोबेबिलिटी आ रहा है और इसका पावर 6 हो जाएगा क्योंकि हमने 6 बार फेंका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा 1 - 5/6 का पावर